नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशांत देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कामाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्रहात् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। इस श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव श्रमंकुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चलते जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे हमेशा मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञात नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, धृतक्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। श्रील प्रभुपाद की इसी चालू है क्या? एक भी इसी चल रही है, चालू करो। तो जब हॉल मिला है तो एसी लगा, जब नहीं मिलेगा तो मैदान में नेचुरल एसी। सफोकेट हो जाएंगे इतने सारे लोग यहाँ पे। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का बहुत स्वागत है। आप लोग आपका बड़ा कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका स्वागत है। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के आयोजन की तरफ से हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में आसुरी लोगों के वर्णन बताए गए हैं। दैवी तथा आसुरी लोग कैसे होते हैं, ये वर्णन आसुरी लोगों का है। इस वर्णन में कहा गया है कि आसुरी लोग संसार में कभी भी संतुष्ट नहीं होते। क्यों संतुष्ट नहीं होते? क्यों नहीं होते? हाँ जी, लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते? हाँ, इच्छा पूरा नहीं होता है। अमर प्रभु, आपका इच्छा पूरा हुआ कि नहीं? अमर प्रभु रेलवे के रिटायर्ड एम्प्लॉई है, इंडियन रेलवे। नहीं, दो चालू कर दीजिए कम से कम, ये बीच का दो होगा तो भी बहुत हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कभी भी चालू किया करो पहले। हमारे आयोजक अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है सारे आयोजक, 2 साल के बाद भी। हरे कृष्ण। आप लोग क्यों हरे कृष्ण कर रहे हैं? उनके लिए कहा आप लोग समझ दे रहे कि हाँ अंडर ट्रेनिंग है ये लोग। संडे क्लास मैनेजमेंट ग्रुप मैनेजर लोग। हरे कृष्ण। आज हम देखेंगे इसी प्रसंग को कि क्यों संतुष्ट नहीं होते ये लोग। राइट,
और यहाँ पे कहा गया है वे काम का आश्रय लेकर गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए रहते हैं और इसीलिए लोग मोहग्रस्त होते हैं और क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। क्षणभंगुर वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जो हमें हमारे पास टिकने वाली नहीं है, उसको क्षणभंगुर कहा जाता है। अब अगर हम उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करें जो कभी हमारा होगा ही नहीं, तो संतुष्टि कैसे होगी? बराबर है कि नहीं? जो हमारा कभी होगा ही नहीं उसे पाने के लिए आप जो ये सब बॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं, हीरो हीरोइन, हीरो कहता है तेरे बगैर तो मैं रह नहीं सकता, तेरे बोलती सच कहा, और हीरो उसको पाने की कोशिश करता है। बराबर है कि नहीं? उसी तरह से हम लोग इस संसार में इस शरीर के माध्यम से सुख प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं, जो कि हमें कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। वो केवल एक कुछ समय के लिए, जैसे एसी चालू होता है ना, कैसा लगता है, लेकिन हमेशा एसी रहने वाला है क्या? अगर किसी के घर में भी फुल एयर कंडीशन हो, फिर भी उसको कुछ समय के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है ना, जब एयर कंडीशन ना हो। बराबर है कि एसी चलता है तो जैसे मिल गया, जब बंद हो जाए तो क्या होता है? बराबर है कि नहीं? सुख भी ऐसा है, ऐसा लगता है कि हाथ में आ गया मेरे, लेकिन एक्चुअली हाथ में है ही नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। जो हमें मिला है उसमें संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि संतुष्टि चीजों को प्राप्त करने से नहीं आती है, बल्कि संतुष्टि किससे आती है बताइए? अंकित, संतुष्टि किससे आती है? अंकित अंडर ट्रेनिंग है क्या? और भगवान के लिए हार नहीं लाया आप लोग आज? किसका सेवा था आज हार का? मैंने कहा था हमारा टर्न लगना चाहिए ना, जब टर्न रहेगा ना किसी का तो सब बंगाली ग्रुप का टर्न है क्या? तो मराठी ग्रुप, गुजराती ग्रुप, हिंदी ग्रुप, ये सब क्या करेंगे? उत्तर ग्रुप किधर है? इनका सेवा लगा दो। नेक्स्ट बोलेंगे बोल रहे आप कमांडर की तरह शूट आउट करेंगे तो नहीं आएगा। मनीष प्रभु नेक्स्ट, अगला आपका सेवा है भगवान का हार। एक पूरा लंबा लिस्ट बना दो। हम लोग यहाँ पे गैदरिंग करने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। बराबर है? उधर खोपोली में मैंने सेवा लगा दिया हर किसी का, उधर विठल रुक्मिणी मंदिर में एवरी इवनिंग रोज शाम को भोगा लेके जाते हैं लोग। ऐसे 40-50 गृहस्थों को लगा दिया सेवा में। हर रोज एक का टन आएगा महीने में। हर रोज एक व्यक्ति आता है मंदिर में शाम को भोगा लेके, भगवान को भोगा लगाता है और प्रसादी सबको बांट के चला जाता है विठल रुक्मिणी मंदिर में, जहाँ हम प्रोग्राम करते हैं। तो इधर हमारे राधा गोपीनाथ जी को भी मैं सोच रहा हूँ, होगा तो भगवान ऊपर लेते हैं, उनको तो प्रसाद की कमी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से फूल की माला आए तो भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं ये फैन बंद कर सकते हैं अभी आयोजक अंडर ट्रेनिंग। तो आप कैसे वो कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, चाहे आप उस फूल लाने के लिए लक्ष्मी दो या फूल माला लेके आओ, तो माता जी समझा देंगे आपको। ठीक है? हरि बोल। होगा ना? सबका अभी नाम निकालने का कल से एक पूरा एक लंबा लिस्ट जारी कर दीजिए। महीने के कितने दिन हैं? 4 दिन। हाँ जी 4 दिन।
4 संडे ना, तो साल में एक ही बार आएगा लगता है आपका नंबर। क्यों नहीं आएगा? लगा दीजिए सबको सेवा में। सबको सेवा करने का अधिकार है। केवल 1-2 लोग ही सेवा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? उनको भी शुद्धिकरण का मौका मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। खासी रहते तो भी 4 जन जी 4 जन जो रहते हैं वही रहते हैं खाली, बाकी जैसे किसी को सेवा करने को मिलेगा नहीं। सबसे पहले वो फिर अन्याय हो जाएगा। इनका दूसरा नंबर लगा दिया जाएगा। अन्याय हो जाएगा। ये मनीष प्रो के बाद इनका नंबर है हार लाने का, ठीक है? नेक्स्ट। हर बात में हरे कृष्ण। हार, हर बात में हार नहीं होती। होगा, आपका भी सेवा लगेगा। नहीं होगा। इनका सेवा लेना मनीष प्रो। वो कभी फर्स्ट यू, सेकंड लाइन में हरे कृष्ण। इस तरह से हम संतुष्ट होंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए आ रहे हैं भगवान की, राइट? तो यहाँ पर इसलिए कृष्ण उपदेश करते हैं कि ये आसुरी लोगों के लक्षण है। और इसका जीवंत उदाहरण कौन है? रामायण में हम लोग जो कथाक्रम पढ़ रहे हैं, रामायण के असुर कौन है? गलत। रामायण का असुर कौन है? कौन है रामायण का असुर? अरे रामलीला कितने साल से सुन रहे हैं आप? बचपन से सुनते आ रहे हैं ना? हाँ जी, कौन है रामायण का असुर? सुपर्णनखा। नाम बदल दिया उसका, सुपर्णनखा। ये कौन सा नाम है? सुपर्ण। हाँ जी, बहुत सारे रावण है। रावण सारे आंसर गलत है। किरण प्रभु कौन है रामायण का असुर दीवार के पीछे? हाँ, आज किरण में गोपाल गार्डन आया नहीं आज? अब जब तक ये आंसर नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ? रामायण का असुर कौन है? इसका अर्थ क्या हुआ? रामायण का असुर इधर बैठा हुआ है। मैं मतलब हर कोई जो यहाँ बैठा हुआ है वो असुर है, नहीं है क्या? हम सब लोग असुर हैं। अगर असुर नहीं होते तो भौतिक जगत में क्यों होते भाई? तो रामायण का असुर कौन है? मैं रावण हूँ। देख लो आईने में जाकर 10 दिखेंगे आपके सिर। हाँ जी, रावण आया। हाँ, किधर है? अच्छा, बोले रावण आया जिधर बैठा है वो रावण मैं हूँ। अरे भाई, राम लीला को आप ऐसे मत देखिए कि एक डाकू था और एक हीरो आया और उसने मार दिया और चला गया। हीरो तो एक ही है, भगवान राम, वही हीरो रहेंगे। लेकिन असुर बदलते रहते हैं। अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक प्रकार के असुर होते हैं, राइट? इस समय असुर, हम लोग असुर रोल में जब रामायण पढ़ रहे हैं तो देखिए कि हमारे अंदर कितने टेंडेंसीज है रावण के जैसे, और हमें उस रावण को मारने के लिए भगवान राम का आश्रय लेना है, राइट? इस तरह से ये रामायण का जब इस अयोध्या कांड में हमने पिछली बार देखा था, हरे कृष्ण, हमने पिछली बार क्या देखा था अयोध्या कांड में? दशरथ महाराज राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी करते हैं। अयोध्या नगरी सज गई है। सालगिरह था ना कल अयोध्या का, और भगवान राम रेडी है कल कोरोनेशन के लिए। उसी समय यहाँ पर रामायण में
वाल्मीकि जी कैमरा को शिफ्ट करते हैं। कैमरा कहाँ पहुंचता है? श्रीलंका। किसकी तरफ? रावण। तो एक अध्याय बीच में आता है जिसमें बताते कि रावण कौन था डिटेल में। पहले तो आपने शॉर्ट में देखा था, अभी विस्तार से आएगा, क्योंकि फाइटिंग में तब मजा आता है जब जाने की कितना बड़ा असुर है क्या? अब कितने बड़े असुर हम तो हम जानते ही है, तो मजा आएगा लड़ाई करने में। दिन रात लड़ते रहो असुर के साथ, जपा करने बैठोगे लड़ाई करते रहो, भागवत पढ़ने बैठोगे लड़ाई करते रहो, युद्ध ही युद्ध चलेगा ना। तो उसका वर्णन यहाँ पे आता है दूसरे अध्याय में, युद्ध अयोध्या कांड के। तो दो लोगों के नरेशन से स्टोरी स्टार्ट होता है। दो राक्षस थे, दो राक्षस भाई भाई थे। उनका नाम था हेती और प्रहेती। ठीक है, अभी नाम याद कीजिएगा, एक एक करके पूछूंगा। हेती और प्रहेती, राइट। इसमें से जो प्रहेती था, इसको पता नहीं कैसे अपने आप वैराग्य आ गया और उसने घर-द्वार छोड़ दिया और चला गया वो घर छोड़कर। और दूसरा जो था हेती, वो बन गया राजा, राइट। तो दोनों असुर कौन थे? हेती और प्रहेती। उसमें से प्रहेती जो है वो घर छोड़ के चला गया, हेती राजा बन गया। और कहते हैं कुछ समय बाद इस हेती ने राजा बनने के तत्पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था विद्युतकेश। बैकग्राउंड म्यूजिक, राजा का नाम लेते। इसका नाम था विद्युतकेश, ठीक है। ये विद्युतकेश, इसने एक स्त्री से विवाह किया, उसका नाम था सालकंटक, ठीक है। अभी गणित स्टार्ट हो गया है, ब्रांचिंग, फैमिली ब्रांचिंग है ये पूरा, टेंशन मत ले, एग्जाम नहीं आएगा। हेती प्रहेती, प्रहेती चला गया, हेती बच गया। हेती का लड़का हुआ विद्युतकेश। विद्युतकेश ने विवाह किया सालकंटक से। ऐसे ठंडा हो रहा है तो कम कर दीजिएगा, ठंडा हो रहा है हाँ जी। सालकंटक, ठीक है, ये स्त्री का नाम है। असुर लोग हैं तो उनके नाम थोड़े अजीब अजीब रहते हैं। तो कहते हैं कि विद्युतकेश और सालकंटक एक दिन ऐसे ही मंदराचल पर्वत की तरफ घूमने के लिए गए थे। असुर थे ये लोग, जाते थे कहीं भी उपटक हरकत करते थे, जैसे वो आजकल लोग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, डेटिंग पे जा रहे, डेटिंग। ये असुरों का कल्चर है, डेटिंग। सुर लोगों का कल्चर नहीं है। ये लोग ऐसे घूमने गए थे मंदराचल पर्वत की तरफ। तो वहां उन्होंने कुछ अजीब हरकतें की, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ उनको, एक छोटा बच्चा उत्पन्न पैदा हो गया। लेकिन असुर थे, बोले नहीं चाहिए बच्चा, और छोड़ के चले गए उसको उधर ही। वो बच्चा उधर रो रहा था जोर जोर से। उसके थोड़े ही दूर में शिव पार्वती विचरण कर रहे थे, उनको ये आवाज गया इस छोटे बच्चे के रोने का। तो भगवान शिव ने जब देखा तो उनको दया आई उस बच्चे के ऊपर, उसको पास में लिया और उसको उनकी शक्ति से संचालित करके तुरंत छोटा बच्चे से बड़ा बना दिया इंस्टेंटली। और ये भी अरेंजमेंट किया कि वापस अपने माता पिता के पास चले जाए। तो ये बच्चा जब उनके पास वापस आया, किसके पास? विद्युतकेश और सालकंटक। इसका नाम रखा गया सुकेश। तो अभी बच्चा आ गया तो बोले चलो ठीक है, अभी छोटा से बड़ा लालन पालन करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बड़ा हो गया है तो चलो ले लेते, काम में आएगा, हमारे असुर होते हैं। छोटे बच्चों को पालना कठिन है ना। बड़ा होके वो जब पैसा पानी धंधा कमाएगा तो हम बोलेंगे हाँ अभी काम कर रहे हैं। छोटे से बड़ा करना बड़ा मेहनत का काम है, नहीं मेहनत का काम है बच्चों को बड़ा करना। हाँ, तो इसका नाम पड़ गया सुकेश। ये सुकेश कालांतर में उसने एक गंधर्व स्त्री से विवाह किया, उसका नाम था देववती, ठीक है। शुरू से हम ट्रैक करते वापस, कहां से पढ़ा था? हेती प्रहेती,
प्रयति चला गया। कहाँ चला गया? चला गया वो हेती। हेती का कौन लड़का था? विद्युतकेश। उसकी पत्नी का नाम था सालकंटक। उनको एक पुत्र हुआ सुकेश। उसकी पत्नी का नाम था देववती। राइट। इन दोनों ने मिलकर 3 बहुत ही चरित्रवान असुरों को जन्म दिया। इन 3 असुरों का नाम था माल्यवान, सुमाली और माली। माल्यवान, सुमाली और माली। यहां से स्टोरी स्टार्ट होता है। अभी गणित खत्म हो गया, ठीक है। इतने में इनकी परंपरा यहां से आगे भी बढ़ेगी। तो ये तीनों इतने बड़े असुर थे कि पूरा उत्पात मचा दिया था पूरे ब्रह्मांड में। इससे सारे संसार के जीव त्रस्त होकर भगवान विष्णु के पास पर गए और कहा कि जरा कृपया करके आप इनको ठिकाने लगा दीजिए, बड़ा कष्ट हो रहा है हमें, है ना। हमारे रेगुलर रूटीन ड्यूटीज हम फॉलो नहीं कर पाते, इनकी वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने इनके साथ भयंकर युद्ध किया और कहते हैं कि इस युद्ध में ये जो 3 थे, माल्यवान, सुमाली और माली, इसमें से माली मारा गया और ये लोग हार गए। और उस समय ये तीनों के अधीन लंका था, ठीक है। ये लंका का स्टोरी है, श्रीलंका। वैसे ये लंका किसने बनाया था? जब ये तीनों असुरों ने विजय प्राप्त किया पूरे विश्व के ऊपर, तो इन्होंने विश्वकर्मा, आप लोग विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, ये विश्वकर्मा के पास गए, बोले सुनो हमारे लिए अच्छा एक जगह बनाओ, राजधानी। तो विश्वकर्मा ने श्रीलंका को बनाया था, लंका जो है एग्जिस्टिंग, और उसमें लोग राज कर रहे थे। लेकिन जब भगवान विष्णु ने वध कर दिया माली का, तो सुमाली और माल्यवान 2 बच गए। राइट। इन दोनों को लंका छोड़ के यहाँ से भागना पड़ा बाहर की तरफ, क्योंकि हार गए ना। तो अभी लंका ऐसी पड़ी थी, इसके ऊपर कौन राज करेगा? तो उस समय कहते हैं कि पुलस्त्य मुनि, सॉरी ब्रह्मा जी ने कुबेर जो थे, ये मीरा रोड से फोन आया, प्रभु जी मीरा रोड में है उनके मुझे बोल के गए, प्रभु जी मीरा रोड जा रहा हूँ मैं। ठीक है। मीरा रोड से फोन आया था ना। हाँ देखो, मुझे एकदम दिव्य चक्षु मिल गया अभी तो क्या नाम थे? हेती, प्रहेती। उसके बाद प्रहेती चला गया आप बोलेंगे सर असुर के नाम याद करके हमें क्या मिलेगा? देखिए, भगवान की कथा क्रम में जो भी नाम आते हैं ना, वो आपको भगवान की कथा याद दिलाएंगे। कथा क्रम में आप जो नाम सुनते जाते हैं, क्योंकि भगवद गीता के शुरुआत में भी जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होता है, उस समय कौरव के पक्ष के सैनिकों का नाम लिया जाता है, पांडव के पक्ष के सैनिकों, पूरा अध्याय तो आधा उससे भरा हुआ है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा कैन रिमाइंड यू टू कृष्णा। राइट। तो राम का हमारा प्रोसेस थोड़ा उल्टा है, रिवर्स है। हम लोग रावण को याद करते हैं, फिर याद करते हैं कि वो रावण को राम ने मारा था ऐसे याद आते राम, ऐसे डायरेक्टली याद नहीं आते हैं। राइट। तो हेती, प्रहेती, और हेती के पुत्र कौन थे? विद्युतकेश। उसकी पत्नी का नाम क्या था? सालकंटक। दोनों का पुत्र कौन था? सुकेश। सुकेश की पत्नी देववती। देवहूति नहीं है, देवहूति अलग। देवहूति तो कपिल मुनि की माता थी। देववती, सुकेश, देववती के 3 पुत्र थे, माल्यवान, माली, सुमाली। इसमें से माली मर गया, भगवान विष्णु ने वध कर दिया और अमर प्रभु समाधि में चले गए। अमर प्रभु बोले गणित बहुत कठिन है यार, ये कौन सा माली और कौन सा सुमाली? हमने तो एक ही माली सुना है, हमारे गार्डन में पानी देता है पौधों को हरे कृष्णा। तो उस समय जाएगी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। उस समय जब लंका खाली पड़ गई तो कुबेर जी आ गए और लंका पे राज करने लगे।
ठीक है, ब्रह्मा जी ने कुबेर को भेज दिया। अभी यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। अभी क्या हुआ ना, ये सुमाली और माल्यवान ये दोनों बेचारे तड़प रहे थे। किसमें क्यों तड़प रहे थे वो? इतना बड़ा लंका हमारा ऐसे हाथ से चला गया, कुछ तो करना पड़ेगा हमें इसके लिए, यू नो, ये लंका किसी तरह से हमें काबिज करना है एक ना एक दिन। तो ये मैंने आपको पहले बताया था जब हम लोग अयोध्या कांड बालकांड स्टडी कर रहे थे। तो सुमाली जो है इन दोनों में से माल्यवान और सुमाली बच गया, राइट। उसमें से सुमाली की एक बेटी थी, उसका नाम था कैकाशी, ठीक है। पिछला कुछ याद नहीं रहे, यहाँ से याद करना चालू करो, क्योंकि ये रावण के माता पिता बनने वाले हैं, ठीक है। कैकाशी सुमाली की बेटी थी। तो कैकाशी हमेशा सोचता था कि अगर मेरे बेटी का विवाह किसी ब्राह्मण से करा दूं ना, तो उसके अंदर किसके गुण आएंगे, मतलब उससे जो होने वाला पुत्र है वो असुर भी होगा, लेकिन बलशाली भी होगा और तेज भी होगा, है ना, ऐसा सोच रहा था वो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसने अपने पुत्र से कहा कि तुम जाओ और जो उनका नाम क्या है, विश्रवा, ये विश्रवा मुनि जो थे इनके पास जाओ तुम और उनको आकर्षित करो। और ये गई और दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो क्या हो गया, चाहे असुर हो या सुर हो। अभी लोग कहते हैं हमने दे दिया दिल आपको तो थमा लो, तो विवाह कर लिया लोगों ने, राइट। इनके विवाह होने के तत्पश्चात 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो आपने बालकांड में ऑलरेडी सुने हैं। कौन है 4 लोग? हाँ, उस समय रावण नाम नहीं था, उनका नाम था दशग्रीव, यानी कि 10 सर वाला, है ना। कुंभकर्ण, विभीषण और सुंदरपन्नखा, ये 4 नाम है पुत्र, बड़े इलस्ट्रियस थे, राइट। ये 4 जब इनका जन्म हुआ तो बड़ा इनकी माता ने इनको, ये हमने बालकांड में ऑलरेडी पढ़ा था, बट यहाँ पे जैसे रिकैप कर रहे हैं। अच्छा पढ़ा लिखा पंडित थे ना, पिताजी खुद ब्राह्मण थे, भले माता असुर हो, राइट। और ये चारों तपस्या करने के लिए गए, घनघोर तपस्या किया, तपस्या करके वापस भी आए। अब जब ये चारों तपस्या करके वापस आए तो इनकी जो माँ थी वो कौन थी? असुर की कैकाशी। वो बोलने लगी, बेटा सुनो, हमारा लंका, तो कौन सा लंका? तो पूरा स्टोरी बताया, हमारे परदादा लंका हमें चाहिए, बहुत दिन से हम लोग बेचारे भूखे घूम रहे हैं यहाँ पे यहाँ वहां। तो एक्चुअली रावण के मन में नहीं था, और जब रावण को दशग्रीव था नाम था, रावण नहीं था। जब दशग्रीव को ये कहा गया कि बेटा तुम क्या करो, अटैक करो कुबेर के ऊपर, और अटैक करके लंका को काबिज करो। इस समय दशग्रीव क्योंकि तपस्या करके आए थे, देखिए तपस्या करने से हार्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ये बोला कि ना 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 मम्मी ना, ये शोभा नहीं देता हमको, हम क्या है अभी तपस्या करके आए, हमारा हार्ट बहुत सॉफ्ट हो गया, अभी मुझे कुछ छल कपट करने की इच्छा नहीं हो रही है। आप लोग भी जब यहाँ आते हैं थोड़ा जब कर लेते हैं, मैं भी आता हूँ जब कर लेता हूँ, 2 दिन हार्ट बहुत सॉफ्ट रहता है, जो भी आएगा मैं माफ कर दिया, चल गलती के माफ कर दिया। 4 दिन के बाद सत्संग होने के बाद 4थे दिन बैटरी पूरा डाउन होता है, कौन आया है सामने, अभी तेरे को पूरा दीवार के अंदर गुस्सा होता है ना। जितना साधना कम होते जाएगा उतना गुस्सा तेज होते जाता है, जितना साधना अच्छा रहता है उतना गुस्सा ठंडा होता है। जीवन के प्रति अनासक्ति आती है, मतलब उस प्रकार के नहीं कि घर द्वार छोड़ के चले जाए, जो भी हो भगवान की कृपा से जो मिल जाए संतुष्ट रहते। तो सोचिए दशग्रीव, रावण इतना बड़ा असुर था, लेकिन इस समय वो क्या कह रहा है ना, कुछ इच्छा नहीं है हमको लड़ाई वड़ाई करने की, बिल्कुल नहीं, सब क्यों करने का। और कुबेर कौन था जानते हैं?
ये विश्रवा मुनि की और एक पत्नी थी। विश्रवा मुनि की एक पत्नी तो थी कैकाशी, उनसे ये रावण उत्पन्न हुआ था। इनकी और एक पत्नी थी, उनसे कुबेर हुआ था। मतलब कुबेर कौन हो गया? रावण का भाई हो गया, सौतेला हो गया, मजला हो, जो भी क्या क्या बोलते हैं, वो भाई था वो ना, अपने भैया है ना। लंका तो ठीक है, वो असुर नहीं है, हम थोड़े असुर हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन इसने इतना जहर भर दिया कैकाशी ने, नहीं बेटा नहीं, तो अपनी माँ की इच्छा पूरी नहीं करेगा बेटा? तेरी माँ तेरे को इतना बड़ा की है, इतना स्कूल भेजी है ना, मेरी इच्छा पूरी कर। तो माँ ने इतना उसके अंदर भर दिया। और इसके पीछे भी बैकग्राउंड है। और ठंडी लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है तो बोलिए। सॉरी, लग रहा है तो डर क्यों रहे हैं? अरे डरिए मत। कहाँ गया रिमोट कंट्रोल? जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको कीजिए, जिसको नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। यहाँ पे सामने वाला, इधर वाला। इसलिए मैंने कहा था 2 ही चालू करो, 2 में काफी हो जाएगा, ठंडी का मौसम है ना, वो 2 चालू करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनसे नहीं हो रहा है क्या? तो विचार कीजिए, दर्शकग्रीव वो बोलने लगा हम नहीं करेंगे, लेकिन माँ ने इतना उसको इंस्टिगेट किया, इतना जहर भर दिया उसके अंदर। देख बेटा, लंका जानता है क्या है? लंका सोने की, गोल्ड, कितना हमारे पास धन ऑपुलेंस, कितना हम आनंद उठाएंगे, मजा करेंगे, पैसा ही पैसा उड़ाएंगे। तो आखिरकार रेडी हो गया, बोला ठीक है माँ। तब तक माँ ने इसके अंदर के क्या कर दिए? सारे असुर जागृत कर दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए हम लोग एक्चुअली शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि टीवी, सिनेमा, इंटरनेट ये कैसा जानते हैं? ऐसा चीज है जो हमारे अंदर के रावण को जगा देता है। रावण शांत बैठा है बेचारा, चुपचाप सो गया है वो, लेकिन जैसे टीवी देखोगे, टीवी में दिखता है ये आदमी स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, और मुझे भी जाना चाहिए स्विट्जरलैंड। क्यों ना? ऐसे ही जाना चाहिए, वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा, इसने नया घड़ी लिया, मुझे भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? मेरे पास ऑलरेडी 4 घड़ी पड़ा है घर पे। नहीं, ये नया घड़ी मॉडल बहुत अच्छा है, ये लेना ही चाहिए। और एवरेज कैसे आता है? रिपीट रिपीट रिपीट, बार 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 दिमाग में बैठ जाता है। तो आपके बच्चे घर में बोलते हैं नहीं मम्मा वो चाहिए, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। बस एक बार जिद पकड़ लिया, खत्म, फिर आप उसको मना नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरू में ही एक्सपोजर ही नहीं देने का, उसको तो मना कर देगा। एक बार दिखा दिया तो गया काम से। इस तरह से अभी अटैक करने के लिए चला गया रावण, दशग्रीव। कहाँ चला गया? अलकापुरी के इधर, सॉरी नॉट अलकापुरी, कुबेर के पास। ये कहने के लिए अलकापुरी तो बाद में आया, कुबेर तो लंका पे राज कर रहे थे। तो ये गए, बोले सुनो भाई, ये लंका हम लोग इस पे राज करना चाहते हैं। अभी कुबेर बेचारा देवता था, और ये असुर थे, और कोई साधारण असुर नहीं थे। इनका हिस्ट्री जाने हैं आप। ये तीनों भाई, माल्यवान, माली और सुमाली, उसमें से एक तो भगवान विष्णु ने मारा था। मतलब विचार कीजिए कितने शक्तिशाली थे ये। इसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो कुबेर जी सोचे कि थोड़ा कंसल्ट करते हैं, किसको? ब्रह्मा जी को। ये गए और कंसल्ट किया उनको, बोले क्या करूं? ये आया है दशानन और मुझसे जबरदस्ती मांग रहे हैं। तो बोले छोड़ दो आप इसको, समझदार जो होते हैं वो बोलते हैं छोड़ दो इसको अगर लड़ाई करने जाओगे तो तुम बुरी तरह हारोगे, इससे अच्छा इसको छोड़ दो। उस समय कुबेर जी ने सरेंडर कर दिया, बोले ठीक है भाई, ले लो तुम्हारा लंका, नहीं चाहिए। था तो उनका नहीं, अभी जबरदस्ती किसी चीज के ऊपर कैप्चर करके बनाओ या फिर विश्वकर्मा से बनाओ तो था ही नहीं उनका, लेकिन जबरदस्ती ऑक्युपाई करके रखा था। तो इस समय जब कुबेर जी सरेंडर कर दिए, कुबेर जी वहां से निकल गए और हिमालय की घाटी में जाकर तपस्या करने लगे, क्योंकि बेचारे अभी घरहीन हो गए, घर नहीं था उनका। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुम्हारे लिए जगह बनाता हूं नया। वो बन गई अलकापुरी, जहाँ कुबेर जी रहते हैं, अलकापुरी। राइट, इसका वर्णन भागवत में आया है। इस तरह से यहाँ तक जब कथा क्रम आता है
अभी भी रावण ठीक ठाक था, तपस्या वगैरह करने की वजह से थोड़ा सॉफ्ट था, अभी मां ने थोड़ा अंदर उसको ये कर दिया। लेकिन जैसे ही लंका के राजगद्दी पे बैठा हो, बस तब से उसके अंदर जो आसुरिक प्रवृत्तियां थी भर भर के निकलने लगी। विचार कीजिए, जब आपके पास अगर समझो जिस मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि ये चीज मेरे को चाहिए, ये चाहिए मतलब चाहिए, और अगर वो आपके पास प्रचुर मात्रा में मिल जाए तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या होगा, आपका दिमाग कैसे घूमेगा। ऐसे समझो आपको करोड़ों रुपया मिल गया, मुझे लगता नहीं कि इसमें से कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि दान पेटी के सामने आते हैं, दान दूं क्या, मैं कितना दूं, चलो भगवान के लिए 2 रुपया, मेरे लिए कितना, 100 रुपये। हम सोचते हैं कि आज नहीं है, कल मेरे पास बहुत आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन बहुत आने के बाद कितना देंगे नहीं देंगे ये आप ही जानते हैं, क्योंकि मन जो है हमारा इतना उसको पकड़ के बैठता है। आज जिस प्रोपोर्शन में दे रहे वही प्रोपोर्शन में भी उधर चले। लेकिन जब भी आपके हाथ में किसी चीज का कंट्रोलरशिप आएगा, पावर आएगा, उस पावर को झेलना आसान नहीं होता है तो वही हालत यहाँ पे रावण की हो जाती है। जो इतना सब कुछ वैभव अचानक आ जाता है उसके पास, ये बन जाता है सबसे बड़ा असुर। अब इसका काम क्या है, केवल दूसरों को कष्ट देना, जहां जहां साधु महात्माओं के कैंप लगे हैं, यज्ञ हो रहा है, वहां जाके तहस नहस करना उनको, और हर जगह पे उत्पात मचाना। इससे क्या होता है, अब कुबेर जी कौन थे, इनके भाई थे। कुबेर जी सोचते हैं कि मैं अलकापुर में बैठा हूँ और ये मेरा नालायक भाई पूरा मेरा नाम बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया में। जब वो कहीं किसी ऋषि मुनि साधुओं को परेशान करता है, कहीं किसी को लूटपाट करता है, तो लोग कहते हैं कुबेर को, देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, देखो हरकतें। तो कुबेर जी ने क्या किया, इसको समझाने के लिए एक दूत को भेजा रावण के पास। बोले भैया ऐसा मत करो यार, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, हम एक ही फैमिली के हैं, है ना। तो रावण ने गुस्से में आकर उस दूत का, ये स्टोरी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है ग्राफिकली, मैंने उसको ऐसे पकड़ा है क्योंकि आप कोई नरेशन ले रहे हैं। जब स्टोरी पढ़ेंगे तो ऐसे आता है, एक मैसेंजर आया और रावण ने सीधा उसका उधर ही सामने हत्या कर दी। मैसेंजर को एक्चुअली नहीं मारा जाता है कभी, दूत को, लेकिन रावण एकदम बदतमीज आदमी था कि उसने एक मैसेंजर को भी मार डाला, जो मैसेज लेके आया था कि आप ऐसा मत कीजिए और इस तरह से हत्या मत की, जो कुबेर जी कह रहे हैं उसको मानिए। लेकिन रावण क्रोधित हो गया, हमें सिखाता है, जिसके ऊपर हमने रूल किया, जिसको हमने हराया, हमें सिखाने के लिए आया है। गुस्से से उस मैसेंजर पे मार डाला और घोषणा किया अटैक करो, किसके ऊपर, अलकापुरी के ऊपर अटैक करो। तो अभी लंका मिलने से संतुष्ट नहीं हुआ, वो बोलेगा कि हम अटैक करेंगे अलकापुरी के ऊपर। तभी भी कोशिश किया कुबेर ने कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, तुम अच्छे बनो, गलत काम मत करो। लेकिन इसने सुना नहीं और अलकापुरी पे चढ़ाई कर दी रावण ने अपने सैनिकों के साथ। अब रावण तो पहले से बलशाली था, जब अलकापुरी पे चढ़ाई की, युद्ध बहुत भिड़ंत हुआ दोनों का आमने सामने, कुबेर जी का और यक्षों का और रावण और उनके असुर के सेनाओं का। तो कुबेर जी कुछ समय के लिए जीत रहे थे, लेकिन ये रावण बहुत सारी आसुरिक मैजिकल चीजों को सीख के बैठा हुआ था। तो ये गायब होता था अचानक, फिर प्रकट होता था। और एक युद्ध में प्रसंग आता है जब कुबेर जी थोड़ा घायल हो गए थे, अचानक रावण गायब हो गया और पीछे से आया और पीछे से वार कर दिया कुबेर जी के ऊपर, और उसी प्रहार के साथ कुबेर जी नीचे गिर गए। उस समय सबसे पहली नजर उसकी किसके ऊपर पड़ी, कुबेर जी के पास क्या था, पुष्पक विमान था। ये अब कथाक्रम अभी आप जोड़ते जाइए, ये सारे चीजें आपको बाद में काम में आएंगी पुष्पक से लेकर ये सब लंका और कुबेर और सारे असुर, तब आपको कथाक्रम जब बढ़ेंगे तब जब भगवान राम वनवास में जाएंगे तो एक एक चीज इसका आपको रेफरेंस मिलेगा वहां पर। तो एक्चुअली कहते हैं यहाँ पे रामायण में कहते हैं कि एक्चुअली रावण का असली कारण अलकापुरी पे अटैक करने का मेन कारण था ये पुष्पक विमान।
बाकी गुस्सा वैसा ठीक है, लेकिन अगर आप इस स्टोरी को ट्रेस बैक करेंगे, जब बचपन में ये कैकाशी और विश्रवा मुनि, इनके 4 पुत्र थे ना ये, और उस तरफ विश्रवा मुनि की और एक पत्नी थी, उनसे कौन हुआ था? कुबेर, बराबर है। तो बाद में जब बच्चे बड़े हो गए, कुबेर भी बड़े हो गए थोड़े, कुबेर जी को ये विमान किसने दिया था? ये विमान उनको दिया था ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने? ब्रह्मा जी ने दिया था ये विमान उनको, पुष्पक विमान। और ये विमान के क्वालिटीज क्या थे, इसके लक्षण बताए गए हैं। इस विमान में कोई भी मशीन नहीं था जो आज के आधुनिक विमानों में लगता है। इस विमान को कौन चलाता था? जो आदमी बैठा है, जो इच्छा करे विमान चल दे वहां पे। चलो इसको खड़गर, विमान चल दिया खड़गर। और कैपेसिटी कितना था? जितने लोग बैठेंगे उतना अकोमोडेट कर लेता था वो। ऐसा नहीं कि 2 लोग बैठेंगे 2 ही लोग चलाए, भाई सीट कितना ही हमारा, खत्म हो गया। इंडिगो 500 पैसेंजर, 200 पैसेंजर, ये जितने लोग भरेंगे। इसलिए देखिए, ये रामायण के अंत में ये जब अयोध्या की तरफ आ रहे थे ना भगवान राम, तो पुष्पक विमान बैठ के आ रहे, जितने सारी वानर सेना, जितने बैठेंगे उतने एडजस्ट होते जाते हैं। ये ऐसा इतना अद्भुत विमान था। और कुबेर जी जब जब विश्रवा मुनि के आश्रम में आते थे यहाँ पर मिलने के लिए अपने पिता को, कैकाशी और विश्रवा यहाँ पे रहते थे, उनके 4 पुत्र थे, रावण वगैरह सब। तो रावण हमेशा दिखता था, वाह विमान लेके आए कुबेर, और इनकी नजर हमेशा उस विमान के ऊपर रहती थी। बचपन से वो विमान के इसमें पड़ा था, विमान चाहिए मुझे, विमान। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, मुझे वो साइकिल चाहिए मुझे वो मोटरसाइकिल चाहिए, मेरा सपना है बड़ा होकर मुझे कार खरीदनी है। तो ये रावण का बचपन से सपना था कि ये मुझे चाहिए। और माँ ने इस तरह से सिचुएशन को एडजस्ट बना दिया कि एक दिन उसने लंका पे राज किया, फिर अलकापुरी के ऊपर अटैक किया, और फाइनली उस पुष्पक विमान को हड़प लिया कुबेर से। राइट, इस तरह से पुष्पक विमान आ गया रावण के पास। जैसे उसके पास आया, उसको लगा अभी मुझे लग रहा है कि मैं पूरा शरीर है मेरा, अभी मेरा शरीर लगता है आधा ही था अब तक। है ना, कभी कभी जीवन में ऐसा आपको होता है, ये चीज जब तक नहीं मिलेगी लगता है मैं अधूरा हूं, जब ये मिल गया अभी लगता है मैं पूर्ण हो गया हूं। हालांकि आप पहले से पूर्ण है, तथाकथित भौतिक चीजों को लेकर आप पूर्ण नहीं बन सकते, लेकिन रावण को ऐसा लग रहा था। और जब उसने पुष्पक विमान कैप्चर कर लिया, अब इस विमान के साथ बैठा अपने अंकल के साथ। उसके अंकल कौन थे? मारीच। बोला अंकल आ जाओ, सैर करने जाते हैं पुष्पक में बैठकर। इनका काम क्या है? असुर का काम क्या है? गाड़ी मिल गया फुकट में, घोड़ा मिल गया, प्लेन मिल गया, क्या करेंगे? चलो सैर करके आते हैं। कुछ सेवा करने के लिए नहीं लिया था विमान। ये बैठा इसके ऊपर और चल दिया कैलाश की तरफ। लंबे लंबे प्रसंग में जस्ट पैराफ्रेज कर रहा हूं। जब ये कैलाश की तरफ घूमते 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 आया, विमान में बैठा था, तो विमान उसकी इच्छा से जाता था जहां भी जाए, जितना स्पीड चाहे। लेकिन जब कैलाश पर्वत की तरफ आया, अचानक स्पीड रुक गया। ऐसा लग रहा था कि नीचे गिरने वाला है। तो रावण सोचने लगा क्या हो गया, तकनीकी गड़बड़। लेकिन मैंने सुना है ये विमान में तो कुछ मशीन नहीं है, तो तकनीकी गड़बड़ कैसे हो गया? ये तो मेरी इच्छा से चलता है, और मैं जहां इच्छा करूं, जितना स्पीड लगाऊं उतना चलेगा। ये अचानक इसका स्पीड स्लो क्यों हो रहा है? तो उस समय है ना, अंदर से आवाज आया कैलाश की तरफ से, कैलाश पर्वत की तरफ से। तो आवाज कौन दे रहा था? नंदीश्वर। बोले इस क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ आना, इस एक पर्टिकुलर बाउंड्री के आगे आना मना है आपको। आप अगर इसके आगे आएंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। तो रावण ने जब सुना, क्या ऐसा भी कोई क्षेत्र है क्या जिसके आगे हम जा नहीं सकते? ऐसे कैसे, कौन सा क्षेत्र है ये? तो एक्चुअली जब नंदीश्वर बाहर आए, तो नंदीश्वर तो नंदी है। रावण जब उनको देखा तो जोर जोर से हंसने लगा, कैसा ये कौन सा जीव है, कौन सा विचित्र जीव है ये। उस समय नंदीश्वर क्या हो गए? अपमानित महसूस किए, मेरे ऊपर हंस रहा है। और उसी क्षण तत्क्षण उन्होंने उसके ऊपर एक शाप दे दिया। कहा कि देखो रावण, भविष्य में आपको और आपकी पूरे साम्राज्य को बंदर जैसे दिखने वाले लोग नष्ट करेंगे। आज तो मेरे पर हंस रहे हो ना, मैं आपको मार सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे मारूंगा तो कुछ मजा नहीं आएगा। आपको बंदर मारेंगे ना, वानर सेना से आपका खात्मा होगा ना, तो वो देखने में बड़ा आनंद आएगा। आपको छोड़ रहा हूँ मैं। ऐसा करके नंदीश्वर ने छोड़ दिया उनको।
रावण हंसने लगा, वो सोचा कि हाँ ठीक है, डर के मारे लगता है कुछ भी बोल रहा है। और रावण ने एक्चुअली कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया